डायरेक्ट लेजर बनाने के लिए या अकाउंट बनाने के लिए हमें पहले मॉडर्न अकाउंटिंग समझना होगा। मॉडर्न अकाउंटिंग कहता है अकाउंट का या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। तो अब डेबिट बैलेंस किसका होता है? तो एसेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है। इसी तरह इनकम, गेन, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जिसका डेबिट बैलेंस होता है वो जब इंक्रीज करेगा तो हम डेबिट करेंगे और जब डिक्रीज करेगा तो हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है जब वो इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे, जब वो डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। तो एक एग्जांपल अपने लोग कैश अकाउंट के थ्रू देख लेते हैं। तो मैंने ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है जिसमें कैश हमारा क्या है? एसेट्स है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट बैलेंस मतलब क्या है? यदि एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो इसका जब ओपनिंग बैलेंस होगा तो हमेशा टू बैलेंस B/D होगा। अब सोचो ना, कैश किस किस रीज़न से हमारा इंक्रीज करेगा? तो यदि हमने नॉर्मल सेल कर दिया है तो टू सेल्स, इससे हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज करेगा। फिर किस रीजन से हमारा इंक्रीज करेगा? तो कोई डेटर है, उसने हमें पैसा दे दिया तो हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा, तो टू डेटर। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन मैं यदि शॉर्ट में लिखूँ ना तो लिख सकता हूँ ऑल ट्रांजैक्शन जिससे हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज करे वो हम कर देंगे यहाँ डेबिट। अब इसी तरह कैश बैलेंस हमारा डिक्रीज कैसे हुआ होगा? तो हमने रेंट पे कर दिया होगा, हमने सैलरी दे दिया होगा, हमने परचेज किया होगा कैश में। मतलब शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो ऑल ट्रांजैक्शन जिससे हमारा कैश बैलेंस डिक्रीज करे। तो डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है? डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो ज़रूरी तो नहीं है जितना हमारा कैश का इनफ्लो हुआ है पूरा का पूरा हमने यूज ही कर लिया, कुछ बैलेंस बच भी गया होगा तो इसको बाय बैलेंस C/D, दैट्स मीन ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो ऐसे ही वीडियो के लिए लेजर लीजेंड्स चैनल को फॉलो करें।